नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक अलग और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं और ये विषय है वीडियो री एग्ज़ाम की जो रिवाइज्ड उत्तर कुंजी जारी हुई है उसको लेकर। तो इसको लेकर बहुत सारे छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आपका झूठ पकड़ा गया। आपने 7 प्रश्न, 8 प्रश्न और 10 प्रश्न तक बोला था कि इतने प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में चेंज हो जाएंगे या पूर्ण अंक मिल जाएगा। मैंने बोला था, मैं अब भी इसी बात पर कायम हूँ। देखिए दोस्तों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि 26 की पहली शिफ्ट में आपसे मैंने कहा था कि 8 से 10 प्रश्नों पर चेंज और पूर्ण अंक मिल सकता है या मिलेगा। 26 की सेकंड शिफ्ट में 7 से 9 प्रश्नों पर चेंज और पूर्ण अंक मिलेगा, है ना। 27 की पहली शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्नों पर चेंज या पूर्ण अंक मिलेगा, जो मिला है, ठीक है। इतने पर जो 27 की पहली शिफ्ट है इसमें तो मिला है बिल्कुल। और 27 की जो सेकंड शिफ्ट है इसमें भी आपसे मैंने कहा था कि 5 से 6 प्रश्नों पर चेंज और पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। मैंने ये कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों, और मैं अब भी इसी बात पर कायम हूं। ये बात मैंने कही थी, ठीक है। मुझे अपनी बात दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कुछ बात की है तो उसको बोलूंगा, कभी अपनी बात से पलटूंगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, 27 की जो पहली शिफ्ट है इसमें जो आपसे मैंने कहा वो हुआ, ठीक है। ये अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब बात कर लेते हैं 26 की पहली और दूसरी शिफ्ट और 27 की दूसरी शिफ्ट। इसमें नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं मानता हूं, 100% मानता हूं। अब देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी पेपर आपके इसमें हुए थे, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और मैं ये बात पूरे दावे से बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि मैंने चारों शिफ्टों का ढंग से, बिल्कुल कई दिनों तक बिल्कुल ढंग से विश्लेषण किया था हर शिफ्ट का। और मैंने चारों के चारों पेपर बिल्कुल सॉल्व करवाए थे, है ना। और सॉल्व करवाने के बाद ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक शिफ्ट में इतने इतने प्रश्नों पर चेंज और पूर्ण अंक मिलेगा, है ना। बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए था। लेकिन जहां मैंने 8 बोला वहां केवल 2 मिले, जहां मैंने 10 बोला वहां केवल 3 मिले। बिल्कुल, मैं अब भी इसी बात पर कायम हूं। और भैया देखिए, ऐसा है, मैं खुद ही इसको लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा आयोग ने किया, है ना। जबकि उन प्रश्नों पर आयोग पूर्ण अंक भी दे सकता था, बिल्कुल, है ना। लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, 26 की अगर मैं पहली शिफ्ट की बात करूं तो इसमें क्या है, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज समझने में मिस्टेक हुआ है। अब मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपने मिस्टेक किया है, आपने बिल्कुल सही किया है। आयोग उन प्रश्नों को किसी और वे में समझ रहा है और आपने और हमने या मैंने उन प्रश्नों को किसी और वे में समझकर सॉल्व किया है, ठीक है। सही आपका भी है और सही आयोग का भी है। तो जब आपका प्रश्न सही है और आपने कोई गलती नहीं की है तो आयोग को उसका पूर्ण अंक देना चाहिए था, जब ऐसे प्रश्नों पर दिक्कत है। अगर मैं 26 सेकंड की दोस्तों बात करूं तो 26 सेकंड में कम से कम 5 सवाल रीजनिंग के ऐसे हैं, है ना। 5 सवाल रीजनिंग के ऐसे हैं जिन प्रश्नों में आयोग को पूर्ण अंक देना चाहिए था या आंसर चेंज करना चाहिए था, है ना। ये सब बात आप भी जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी जानता है और मैं भी जानता हूं। और मैंने हर शिफ्ट का पेपर का पूरा बारीकी से अध्ययन किया, तभी ये बोला था कि इतने पर तो भैया चेंज मिलेगा या पूर्णांक मिलेगा। और जिस छात्र ने 26 सेकंड में एग्जाम दिया है ना, वो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बता दे, क्या रीजनिंग में 5 सवाल ऐसे नहीं हैं जिनका आंसर चेंज होता या पूर्णांक होता? आप मुझे बताइए, ये सवाल मेरा आपसे है ना। क्या 26 की पहली शिफ्ट में सवाल नहीं है, 6 सवाल और नहीं है जिनका आंसर चेंज होता या पूर्णांक मिलता? आप खुद बोलिए। हैं, बिल्कुल हैं।
क्या 27 की सेकंड शिफ्ट में 5 सवाल ऐसे और नहीं है? हालांकि इसमें 0 पर मिला है, इसमें किसी प्रश्न पर पूर्णांक या चेंज नहीं मिला। क्या इस 27 सेकंड में 5 सवाल ऐसे नहीं है जिन पर चेंज या पूर्णांक मिलता? बिल्कुल हैं। अगर आप इस शिफ्ट के हैं तो आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में ऐसा होता। लेकिन आयोग ने नहीं किया, तो इसमें क्या किया जा सकता है आप बताइए खुद। अब 26 सेकंड में दोस्तों रीजनिंग के सवाल की बात करूं मैं, तो 26 सेकंड में 5 सवाल रीजनिंग के ऐसे हैं जिनके करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब जिस तरीके से छात्रों ने किया उनका बिल्कुल 100% सही है। अब जिस तरीके से आयोग समझ के कर रहा है उनका भी सही है। अब गलती किसके निकालें? समस्या ये आती है दोस्तों, गलत आप भी नहीं है, गलत आयोग भी नहीं है। तो जब आपने सही किया है, आपने उस प्रश्न को किसी और वे से समझकर किया है, किसी और मेथड से किया है, सही आपका भी है, तो ऐसे प्रश्नों पर आयोग को पूर्ण अंक देने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब वनदरोगा भर्ती में 8 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिया जा सकता है तो यहां भी दिया जा सकता है, जो नहीं दिया आयोग ने। अब देखिए, नहीं दिया तो इसमें क्या कर सकते हैं आप खुद सोचिए। हाँ, मानता हूं, मैंने बताया कि 8 प्रश्नों पर, 6 प्रश्नों पर, 5 प्रश्नों पर, 10 प्रश्नों पर पूर्ण अंक मिलता, लेकिन नहीं मिला। लेकिन ना मिलने के पीछे कारण क्या है वो भी तो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, नहीं मिला, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप काफ़ी परेशान हैं और आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल निकल रहा है ना। निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब आप भी किसी बात से परेशान हैं और आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर आपने बताया और आपकी बात झूठ निकली, देखिए झूठ निकली, गलत निकली, वो आप तय करिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैंने बता दिया, आप भी सही हैं, आयोग भी सही है, और इन प्रश्नों पर चेंज होता, पूर्णांक होता, 100% होता, लेकिन नहीं हुआ। वो किस्मत की बात है। किस्मत भी तो मेरे दोस्तों मैटर करती है। सही आपके भी थे ये सवाल, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, सही आपके भी थे, और जो मैंने विश्लेषण किया था वो भी सही था। ठीक है, अब नहीं मिला तो इसमें क्या कर सकते हैं आप खुद सोचिए। अब बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि जब आपकी ये बात गलत हुई है तो कट ऑफ वाली बात भी गलत होगी। भैया, कट ऑफ गलत नहीं हो सकती, क्योंकि कट ऑफ इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें तो पूरा कहानी आपके सामने आ चुकी है कि आपके अब इतने नंबर हैं। ठीक है, पूरी कहानी आपके सामने है, और इस कहानी के सामने आने के बाद कट ऑफ चेंज होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कट ऑफ जो बता दिया बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ लगेगी आपके नंबरों के आधार पे, और नंबर सबको अपने पता लग चुके हैं। ठीक है, मुझे पता है कि किस शिफ्ट में छात्रों का स्कोर कितना बन रहा है, मुझे सब पता है, और हर शिफ्ट के छात्रों का पता है कि औसत स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, किस शिफ्ट में कौन छात्र किस लेवल पे खड़ा है ये मुझे पता है। तो यहां मुझे हर चीज पता है, इसलिए मैंने कट ऑफ का विश्लेषण किया है, और वही मैं आज भी कायम हूं। कट ऑफ बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। 195 नंबर अंतिम कट ऑफ है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के बाद अंतिम कट ऑफ यही रहेगा। एक नंबर नहीं बढ़ने वाला, चाहे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा विश्लेषण है। और अगर फिर भी आपका दिल दुखा हो कि अगर 7 या 8 प्रश्नों पर चेंज ना हुआ हो, इसलिए दिल दुखा हो, तो आप से मैं सॉरी मांगता हूं, और आप कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आयोग को ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए था, है ना। उनको इन प्रश्नों पर, विवाद वाले प्रश्नों पर हर हाल में पूर्ण अंक देने चाहिए थे, क्योंकि उन प्रश्नों को जिसने सॉल्व किया उसको नुकसान हुआ, और जिसने सॉल्व नहीं किया उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फंसा वो आदमी जिसने सॉल्व किया, क्योंकि उनका उस सवाल को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हुआ। अगर वो टाइम किसी और सवाल में लगाते तो उनको नंबर ज़्यादा होते, सीधी सी बात है। लेकिन उनको एग्जाम करते टाइम ये पता नहीं था कि ये सवाल विवादित हो सकता है। बाकी आप देखिए दोस्तों, समझदार हैं, और बाकी आप निष्कर्ष निकालिए कि मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है।